आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 31 से 42। कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ से एनियस नामक अर्धंग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्या रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 61 से 69। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे?
आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मन से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसीलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।